गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का पार्ट 4 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किए थे फिजिक्स में। ठीक है, उसका पार्ट 4 आज है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े, उस पर कुछ सवाल भी बताए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसका कंटिन्यूअस फ्लो कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है एकदम सिंपलेस्ट वे है, बहुत सिंपल सा तरीका है। हम पोटेंशियल डिफरेंस जब बताए थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने बताया था अभी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो पॉइंट्स के बीच में होगा। तो सिंपलेस्ट जो दो पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस को हमको मेंटेन करना होगा। तभी हम इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको हम कंटिन्यूअस जो फ्लो होता है उसको हम गेट कर पाएंगे। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जब मेंटेन करेंगे बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, देखिए मैं फिगर भी बनाया है, बिटवीन टू एंड्स, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे बन गया है कॉपर कंडक्टिंग वायर है, इससे मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। हमने यहाँ पे एक बैटरी लिया है, ठीक है, और हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं बिटवीन कंडक्टर, सो एज वी गेट कंटिन्यूअस फ्लो। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच, इंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये इंड है, इसका इंड हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल होगा। इसी यहीं से ना कनेक्टेड है, कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल। कंडक्टर हम लोग जब भी कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर का जब भी कनेक्शन होगा ये टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल इसके बीच ही में होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे बैटरी भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो सेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट इसमें, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बल्ब जो है वो लाइट्स अप हो गया, बल्ब ग्लो कर गया, जल गया। जब बल्ब ग्लो कर गया तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। इसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का हो रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जब भी हमको गेट करना होगा तो हम लोग यही करेंगे कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है, कि क्या उसका दिशा होता है। तो इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, यहाँ पे हम लिखे भी है, देखिए, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो डायरेक्शन होगा यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, हमने यहाँ डायरेक्शन भी शो किया है। इसका जो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, ये सेल या फिर बैटरी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हुआ और निगेटिव टर्मिनल तक गया। और ये जो सर्किट हुआ ये आउटर सर्किट है ना। और जब यहीं से ये पता चल गया कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का जब एक्चुअली फ्लो होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन का आपका फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल फ्लो होता है वो होता है आपका निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, ठीक है, जो कि अपोजिट होता है, अपोजिट और किसका अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है। तो हमने आज क्या सीखा कि जो
एक्चुअल जो हमको जब इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो पता करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, टर्मिनल ऑफ ए सेल और या फिर बैटरी, टू दी निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, थ्रू द आउटर सर्किट। ये जो सर्किट आपका बना हुआ है ये आउटर सर्किट है आपका। और जब हमको ये जो एक्चुअली फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो आपका होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि अपोजिट होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, अपोजिट होता है इसके, है ना। इसमें पॉजिटिव से होता था, इसमें निगेटिव से होता था। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू करंट फ्लोज इन ए वायर, मतलब वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो देखिए हमने दो फिगर ही बनाया है, इसको पहले समझते हैं। जब भी देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल, इस मेटल में देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और कंडक्टर व्हेन सेल और बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स, इलेक्ट्रॉन का जब भी अच्छे मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब भी फ्लो होगा, जब उसमें क्या होगा, बैटरी होगा और दोनों एंड्स तक, यहाँ पे देख सकते दोनों एंड पे क्या है, क्रॉस टू एंड्स, क्रॉस टू एंड पे हमारा सेल है ना, सेल या इसको बैटरी, हम लोग नंबर ऑफ सेल लगाते तो बैटरी होता। तो इस दो फिगर को समझना है। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें कि इसमें क्या नहीं है, सेल और बैटरी इसमें कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये मेटल वायर है, इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जब इसमें क्या नहीं है, बैटरी या फिर सेल नहीं है। लेकिन इस फिगर को ध्यान से समझिएगा, इस फिगर में है क्या है, इस फिगर में देखिए इसमें सेल लग चुका है, मतलब एक सेल लग गया है ना। तो इसमें जब सेल कनेक्टेड हो गया तो अक्रॉस द मेटल वायर, इस मेटल वायर के अक्रॉस क्या सेल है कि लग गया है ना, इंड पे, अक्रॉस द इंड, ये इंड होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है आप देख रहे होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए हम लिखे भी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में। एक्चुअली जो हम पीछे भी बताए थे, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, वो आपका निगेटिव से ही होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। लेकिन लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिएगा आप, तो यहाँ पर देखिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो दिक्कत नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, वो पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, जूनियर क्लासेस में, लेकिन अभी भी समझना है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट सर्किट कब होगा, जब क्लोज्ड पाथ होगा, है ना, कोई ब्रेक नहीं होगा, स्विच जो होंगे उसके क्लोज होंगे। लेकिन इनकम्प्लीट सर्किट किसको बोलेंगे, यहाँ पर स्विच यहाँ पे क्या है, ओपन है। जैसे कि द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, जो पाथ होगा वो कंटिन्यूअस होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा बीच में, ठीक है, ऑफ वायर। और कुछ इसमें अदर रेसिस्टेंस होते हैं, जैसे कि इसमें बल्ब होता है, स्विच होते हैं, सेल होते हैं, है ना, या फिर बैटरी होते हैं, अलॉन्ग विच इसी से क्या होते हैं, सारे से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं, फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक
सर्किट बोलेंगे। जब क्या हो, क्लोज्ड पाथ हो, उसमें कंटिन्यूअस पाथ हो, कोई ब्रेक ना हो। लेकिन इस फिगर में आप अगर देख रहे होंगे, इसमें इनकम्प्लीट पाथ है। क्या है? इनकम्प्लीट पाथ है, क्योंकि यहाँ पे स्विच जो है, देख रहे हैं फिगर में, देखिएगा यहाँ स्विच है जो ओपन है, और यहाँ पर बल्ब, यहाँ पर देखिए स्विच जब क्लोज्ड है तो बल्ब लाइट कर रहे हैं, लाइट सब बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। लेकिन लेकिन जब स्विच ओपन है तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो कंप्लीट सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, आप जानते भी होंगे। ये सेल का है, ये बैटरी का है, इसमें देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, ये कनेक्टिंग वायर है, ये वायर जॉइंट, जहाँ पे वायर जॉइंट होता है ना, ऐसा सिंबल है। वायर्स क्रॉसिंग विथआउट कॉन्टैक्ट, मतलब वायर क्रॉस हो रहा है, नहीं कोई कोई वायर देखते होंगे कि क्रॉस हो जाता होगा, एक दूसरे को काटता है, लेकिन उसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है। कॉन्टैक्ट होगा तो फिर वो ब्लास्ट, वो सही वो नहीं हो पाएगा, वो ग्लो नहीं करेगा। उसमें कांटेक्ट नहीं होता, क्रॉस वायर होता है लेकिन उसमें कांटेक्ट नहीं होता। ये ऐसा सिंबल है। ये फिक्स रेजिस्टेंस का है ना। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा सिंबल जब होगा, एरो आ जाएगा तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये एमीटर का है, पढ़ाए थे भी, एमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का ये है ना। गैल्वेनोमीटर का है ना, गैल्वेनोमीटर का है। और ये ओपन सर्किट होगा। एक और है आपका क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट भी देखिएगा, क्लोज सर्किट कैसा है। क्लोज सर्किट का आपका देखिए, क्लोज सर्किट का ऐसे ऐसे सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जुड़ जाता है, ठीक है। या फिर ये जो फिगर, ये ओपन सर्किट होगा, लेकिन इसी तरह ऐसा ही, लेकिन बीच में पॉइंट आ जाता है, ठीक है, बीच में ये बिंदु आ जाएगा। ये आपका ओपन सर्किट का हो गया, ठीक है। एक बल्ब का, तो बल्ब इसमें बल्ब देखिए, टंगस्टन ये बना दिए ये, तो ये बल्ब हो गया। ये बल्ब डज नॉट ग्लो, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है, इसमें देखिए बल्ब जला दिए, ऐसा सिंबल दिख रहा है, तो समझिएगा बल्ब इसमें क्या हो गया, इसमें बल्ब जल गया, बल्ब ग्लो, बल्ब ग्लो, ये ग्लो हो जाता है, ऐसा सिंबल रहेगा तो सर्किट में। कंप्लीट सर्किट जब रहेगा ना, तो ऐसा सिंबल जब आए तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते। कुछ मिटा दिए हैं, लेकिन वीडियो को पॉज करके बैक कर कर उसको रोकिएगा तो ये भी नजर आएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी लीजिए। तो चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या इंडिकेट करता है? सर्किट डायग्राम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंडिकेट करता है। इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल। हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल जो पहले भी बताए थे, उसी का यूज करके हम लोग सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये बनाया क्लोज्ड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने यूज किया है बल्ब का, सेल का यूज किए हैं, ठीक है। स्विच यहाँ पे क्लोज है, क्लोज है। तो ये क्या है आपका, ये आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गया। ये क्या हो गया, डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बल्ब है, सेल है, स्विच है। तो ये दिखा रहा है कि हाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग इसी का तो यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्विच जो है वो ऑन है, ये क्लोज नहीं है। तो ये कहाँ से, कंप्लीट सर्किट नहीं बना है। तो तो कहाँ से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीट सर्किट है ही नहीं। तो इसमें भी जो है हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज किए हैं, बल्ब का यूज किए हैं, सेल का यूज किए हैं और स्विच का यूज किए हैं। इसमें आप देखिए, ये जो फिगर है, इसमें
क्या क्या यूज हो रहा है। ये कंप्लीट सर्किट है आपका, एमीटर है ना, वोल्ट मीटर है अक्रॉस द एंड, है ना, इसके पैरेलल आपका रेसिस्टर है, वोल्ट मीटर जो कनेक्टेड है सीरीज में, है ना, सीरीज विथ द रेजिस्टर, ये सीरीज में कनेक्टेड है ना। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और ए मीटर भी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में ही कनेक्टेड है। तो ए मीटर क्या चीज़ मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, और ये वोल्ट मीटर जो हम पहले पढ़ाए भी थे, ये पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर मेजर करता है। तो इसमें भी देखिए ये आपका सेल होता है, सेल है, यहाँ पर स्विच है, स्विच यहाँ पे ऑन है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इसमें जो है, इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए का यूज कर कर हम लोग एक कंप्लीट सर्किट बना रहे हैं। सबका क्या कौन किसको मेजर कर रहा है, जैसे एमीटर करंट को मेजर कर रहा है, वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। ये सीरीज में कनेक्टेड है एमीटर सर्किट में, देख भी रहे होंगे, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता रहा है। तो जो भी हम लोग अभी पढ़े बैक में पहले, उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक आपका है, ये ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ कहता क्या है, ओम्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट फ्लो करेगा थ्रू अ कंडक्टर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो है ना, करंट जो है ये फ्लो करेगा कंडक्टर से, वो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, डिफरेंस के, जिसे किसको हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, है ना। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक तो ओम्स लॉ समझ गए होंगे कि ओम्स लॉ जो होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे भी लिखे हैं, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म आया है, ठीक है, आर है जो है ये कांस्टेंट है, जो कि रेसिस्टेंस जिसको बोलेंगे, ये कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस होगा जो कि एक कांस्टेंट है, वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा लेंथ पे, है ना। ये आर जो रेसिस्टेंस है, ये कांस्टेंट जो है वो लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये आर जो है, हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, आर बराबर भी बाई आई। ये रेसिस्टेंस बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए रेसिस्टेंस जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो ये कांस्टेंट जो आर है आपका, इसको हम लोग आर जो कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट भी लिखा
जा सकता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो रेसिस्टेंस का डिफिनीशन क्या होगा, आपसे पूछेगा रेसिस्टेंस का डिफिनीशन। तो ये तो एक रेशियो में आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वो इंड्स में होता है, बिटवीन द इंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ऑफ ए कंडक्टर, मतलब द रेशियो ऑफ, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of a conductor of a conductor of a conductor of a conductor and the current flowing and the current flowing and the current flowing on it and the current following it and the current following it is the constant, is the constant quantity, it is the constant quantity called रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। देखिए बार फिर से समझते हैं, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हो गया ना, ये जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी बराबर, देखिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज किए, जो क्या है ये आर जो कांस्टेंट है वो रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ द लेंथ, सॉरी नेचर डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए ये आर जो कांस्टेंट है, तो ये एक रेशियो में इसका जो डिफिनीशन आया, वो एक रेशियो में आया। इसका जो आर जो आपका रेसिस्टेंस है, ठीक, भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और आई आपका करंट है। इसका जो डिफिनीशन है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ाए थे तो डिफिनीशन भी बताए थे कि जो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बिटवीन द इंड्स ही होगा, बिटवीन द इंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर के बीच ही में होता है, बिटवीन द टू इंड्स, है ना। एंड द करेंट फ्लोइंग, जो करेंट फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो करेगा, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, जो भी पास होगा वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, जिसको कि हम लोग बोल देंगे क्या, रेसिस्टेंस होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए, थोड़ा सा समय लगेगा और बस थोड़ा सा और, ठीक है। देखिए हम लोग सब इसी से निकालेंगे, ठीक है, जो आया था आपका ओम्स लॉ के बराबर, उसी से सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। भी बराबर जो आई आर आपका आया, इसी से सब चीज निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमको इसको, देखिए हम इसको लिखें यहाँ पे आर बराबर भी बाई आई, ठीक है। यहाँ से देखिए हमको इसको भी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर भी का वैल्यू लिखना हो तो आर इंटू आई, अगर हम इसको आई को हमको निकालना हो आई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भी बाई आर, ठीक है। ये तो इससे आपको क्या पता चला, ये करंट ये क्या शो कर रहा है, ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रहा है, ये जो करंट है आई आपका जो करंट है ये क्या शो किया, ये बताना है।
तो ये किसके किसके बीच रिलेशन शो करता है। तो आज इससे हमको पता चला कि जो ये करेंट जो होगा, ये जो करेंट जो होगा, ये करेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। इससे क्या रिलेशन शो होता है कि जो करेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। और जो ये करेंट होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेसिस्टेंस के। तो इससे हम यही ना रिलेशन निकला। इस जो इक्वेशन है आपका ये जो है, इससे आपको क्या रिलेशन निकला कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। और जो करंट है ना, ये करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेसिस्टेंस के। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाई जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, पीछे भी हम 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं, तो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। लेकिन जो भी पढ़ाया जा रहा है, अब देखिए पढ़ाने के बाद क्या कीजिएगा कि जितना भी पढ़ाएं, 2-3 वीडियो पहले भी डाले हम और आज भी जो डाल रहे हैं, इससे आप न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू कीजिए। अगर न्यूमेरिकल्स बनाइएगा इसको पढ़ने के बाद तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर पढ़ाने के बाद अच्छे से रिवीजन कर कर अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो वो कभी भी चीज़ नहीं भूलिएगा। चलिए तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए। चलिए, जय हिंद, ठीक है।